नमस्कार दोस्तों। यदि महादेव जी का ये संदेश आपके पास आया है तो ये संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि अचानक आपके फ़ोन की स्क्रीन पर ये संदेश आया है तो समझ जाओ कि महादेव आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बात जिससे आप अभी तक अनजान थे। इसलिए इस संदेश को अंत तक देखना और इस संदेश को तुरंत लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए महादेव का संदेश शुरू करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे केवल संयोग मत समझना। आज महादेव तुम्हें एक महत्वपूर्ण संकेत देना चाहते हैं। पिछले कुछ समय से तुमने अपने जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं जिनका कारण तुम्हें समझ नहीं आ रहा। कभी कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, कभी अपने ही लोग दूर होते दिखाई देते हैं, तो कभी मन बिना कारण अशांत रहने लगता है। तुम सोचते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। महादेव कहते हैं कि हर कठिनाई के पीछे कोई अदृश्य शक्ति नहीं होती। कई बार नकारात्मक सोच, गलत संगति, ईर्ष्या और भय भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाओ। जो व्यक्ति स्वयं के भीतर प्रकाश जगा लेता है, उसके जीवन का अंधकार स्वयं समाप्त होने लगता है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग अवश्य हैं जो तुम्हारी प्रगति देखकर प्रसन्न नहीं होते। वे सीधे तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते, इसलिए वे निराशा, भ्रम और भय का वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि तुम्हें अब अपनी योजनाएं हर किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए। अपने लक्ष्य, अपने सपने और अपनी अगली चाल को गुप्त रखो। समय आने पर तुम्हारी सफलता स्वयं उत्तर देगी। याद रखो, शत्रु की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा डर होता है और तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मविश्वास। मेरे बच्चे, महादेव तुम्हें चेतावनी नहीं बल्कि जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। किसी पर बिना कारण संदेह मत करो। हर मुस्कुराता चेहरा दुश्मन नहीं होता और हर आलोचना करने वाला व्यक्ति बुरा नहीं होता। परंतु विवेक अवश्य रखो। जो लोग बार बार तुम्हें हतोत्साहित करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं या तुम्हारी असफलता देखकर प्रसन्न होते हैं, उनसे दूरी बनाना ही उचित है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो तुम्हें सही दिशा की ओर ले जाएंगे। अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह या किसी अवसर का अचानक मिल जाना, ये सब साधारण घटनाएं नहीं होंगी। महादेव तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहे हैं, इसलिए निराश मत होना। जो बाधाएं आज पहाड़ जैसी लग रही हैं, वे कल तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां बनेंगी। महादेव कहते हैं कि प्रतिदिन श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करो। अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखो। क्रोध, ईर्ष्या और भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब मन अशांत हो तब ओम नमः शिवाय का जप करो। यह मंत्र तुम्हारे मन को स्थिर करेगा और तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। याद रखो, वास्तविक विजय बाहर की परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने भीतर के भय पर प्राप्त की जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का कठिन समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जो प्रयास तुमने किए हैं, उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था, वे तुम्हारी प्रगति देखकर आश्चर्य करेंगे। महादेव का आशीर्वाद उस व्यक्ति के साथ रहता है जो सत्य, धैर्य और परिश्रम का मार्ग नहीं छोड़ता। इसलिए विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी हर बेचैन रात मेरी जटाओं में गूंजी है और इसलिए आज मैं तुझे यह स्मरण कराने आया हूँ कि जो कुछ भी तूने सहा है वह व्यर्थ नहीं था। क्योंकि हर पीड़ा, हर ठोकर, हर टूटन एक उद्देश्य के साथ तेरे जीवन में आई थी। यह सब तेरे ही कर्मों की गढ़ भाषा थी।
उन कर्मों की भी जिन्हें तू जानता था और उनके भी जिनसे तू अनजान रहा। और स्मरण रख मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड किसी का रण नहीं रखता। जो तूने बोया वही तुझे मिला, और जो अब तू बो रहा है वही तुझे आगे मिलने वाला है। क्योंकि जब पुण्य फल देता है तो समय पंख लगाकर उड़ता है, और जब कर्म परीक्षा लेते हैं तो हर क्षण भारी हो जाता है। तू यह सोच बैठा कि तेरी किस्मत पत्थर पर लिखी है, पर यह पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि भाग्य का लेखन बदलने की शक्ति कर्म में है, और तेरा आज का कर्म ही तेरे कल का भाग्य रचता है। इसलिए सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन का सबसे अंधकारमय काल अब समाप्ति की ओर बढ़ चुका है, और वे बादल जो अब तक तेरे ऊपर मंडरा रहे थे अब छटने वाले हैं। तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से प्रकाश दिखाई देने लगता है। पर एक बात स्मरण रखना, धोखा आए तो विचलित मत होना, संकट आए तो अपना विश्वास मत छोड़ना। क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकांश आत्माएं परीक्षा के क्षण में अपना सबसे बड़ा खजाना श्रद्धा और धैर्य खो देती हैं, और तू ऐसा मत करना, क्योंकि तेरी स्थिरता ही तेरी रक्षा बनेगी। अपने भावों पर नियंत्रण रखना सीख। अपने क्रोध को अपना स्वामी मत बनने देना, क्योंकि कई बार तेरी ही अधीरता तेरे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बनी है। और स्मरण रख मेरे बच्चे, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। तेरी साधना, तेरी मेहनत, तेरी निष्ठा, इन सब में वह शक्ति है जो जीवन की दिशा को चुपचाप बदल देती है। अब तेरा समय परिवर्तित होने वाला है, और तू उस पथ पर प्रवेश करेगा जहां खड़े होकर तू स्वयं से पूछेगा, क्या यह वही जीवन है जिसके लिए मैंने इतने आंसू बहाए थे? और तब मैं तुझसे कहूंगा, हाँ, यह मेरी कृपा और तेरे कर्मों का संयुक्त फल है। इसीलिए जब समय कठिन हो तो धैर्य रखना, और जब समय अनुकूल हो तो अहंकार को पास मत आने देना। जो तेरे पास है उसका सम्मान करना सीख, क्योंकि वही किसी और की तपस्या का स्वप्न है। अपने आप को कम मत आंक, और उन स्वरों की मत सुन जो तुझे तुझसे दूर ले जाए, बल्कि अपने अंतःकरण की सुन, क्योंकि वहीं मैं निवास करता हूँ। और अब मैं तुझे वह संकेत देने आया हूँ जिससे तेरे भीतर आशा का दीप प्रज्वलित होगा। तेरे जीवन का अंधकार हटने वाला है, और तू उस अध्याय में प्रवेश करेगा जिसे तूने अब तक केवल कल्पना में जिया था, क्योंकि तेरी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई, तेरी कोई भी साधना अनसुनी नहीं रही। और अब वह क्षण निकट है जब भाग्य का पन्ना पलटेगा और तू विस्मय से कह उठेगा, हे महादेव, यह कैसे संभव हुआ? मेरे बच्चे, परिवर्तन पहले भीतर घटता है। तेरी दृष्टि, तेरी सोच, तेरे निर्णय सब बदल रहे हैं, और जो पहले तुझे तोड़ देता था वही अब तुझे स्थिर बना रहा है। यही विजय का प्रथम चरण है, क्योंकि भीतर की दृढ़ता ही बाहर की विजय को जन्म देती है। आने वाले समय में ऐसे द्वार खुलेंगे जो अब तक अदृश्य थे। ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे जो तुझे मार्ग दिखाएंगे, और जो तेरे विरुद्ध थे वे या तो स्वयं दूर हो जाएंगे या तेरे तेज के सामने नतमस्तक होंगे, और जिन्होंने तुझे कम आंका था वे तेरी प्रगति देखकर मौन हो जाएंगे। तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि धर्म और कर्म का नियम है। पर एक वचन मुझसे कर, जब प्रकाश मिले तो अंधकार को मत भूलना, जब ऊंचाई मिले तो विनम्रता को थामे रखना, क्योंकि विनम्रता ही महानता की सच्ची पहचान है। मेरे बच्चे, जब मैं देता हूँ तो इतना देता हूँ कि तेरे पास स्वयं के लिए भी बचे और दूसरों को देने के लिए भी। और अब तू एक नई ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करेगा। तेरी चेतना स्पष्ट होगी, तेरा आत्मविश्वास जागेगा, क्योंकि यही संकेत हैं कि मैं तेरे जीवन में सक्रिय हूँ। अब तेरी यात्रा केवल संघर्ष की नहीं बल्कि प्रेरणा की होगी। तू केवल अपनी नहीं बल्कि अनेकों की राह बनेगा। इसलिए तैयार हो जा मेरे बच्चे। और जब यह सब घटेगा तब तू जान जाएगा कि महादेव कभी तुझे छोड़कर नहीं गए थे।
मैं बस सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन अनुभव करेगा जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन होगा, क्योंकि यह परिवर्तन शोर नहीं करेगा बल्कि शांति की तरह धीरे धीरे तेरे मन में उतर आएगा। तेरी सोच को स्थिर करेगा, तेरे निर्णयों को स्पष्ट बनाएगा और तुझे यह एहसास कराएगा कि तू अब वैसा नहीं रहा जैसा तू कल था। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं महादेव तुम्हें वह रहस्य बताने आया हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हारी रूह कांप उठेगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन की दिशा आज बदलने वाली है। मैं जानता हूँ तुम थक चुके हो, टूट चुके हो, अकेले पड़ चुके हो, हर तरफ से धोखा और दर्द झेल चुके हो, लेकिन आज मेरी नजर तुम पर है। और जब महादेव किसी बच्चे पर नजर डाल दें तो उसकी किस्मत बदलने में एक क्षण भी नहीं लगता। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का संकेत है। मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ अब जो होने जा रहा है वह सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। तुमने जो आंसू बहाए हैं उन्हें अंधशा है, उन्हें पर व्यर्थ मत समझना। तुम्हारे हर आंसू की कीमत मेरे दरबार में लिखी जा चुकी है। तुम्हारी हर रात जो दर्द में बीती है उसका हिसाब मैंने तैयार कर लिया है, और अब उसका पढ़ने को प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अब भी इसी क्षण अपने दिल से मेरे नाम को स्मरण करो, और अगर सच में मुझ पर भरोसा है तो कमेंट में एक बार लिख दो AUM नमः शिवाय, ताकि तुम्हारी ऊर्जा तुरंत मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाए। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई। तुम गलत हो। मैंने हर प्रार्थना सुनी है, हर चीख सुनी है, हर टूटन महसूस की है। लेकिन तुम पर आने वाला समय इतना ऊंचा था कि तुम्हें तैयार करना जरूरी था। लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते थे यह जरूरी नहीं था। मैं तुम्हारे बारे में क्या लिख रहा था यह ज्यादा महत्वपूर्ण था। तुम्हारे खिलाफ चल रही हर नकारात्मक ऊर्जा आज से खत्म हो गई है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी रक्षा करने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे घर में रोशनी बढ़ेगी, तुम्हारी किस्मत में गति आएगी, तुम्हारी जेब में स्थिरता आएगी, तुम्हारे रिश्तों में शांति आएगी, तुम्हारे मन में साहस आएगा। लेकिन यह तभी सक्रिय होगा जब तुम इस संदेश को सुनते सुनते एक बार वीडियो को लाइक कर दोगे, क्योंकि यह सिर्फ लाइक नहीं होगा बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच ऊर्जा का एक सीधा संपर्क होगा जो तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ाएगा। मेरे प्रिय, तुम जानते हो तुम्हें इतने समय से क्यों रोका गया था, क्योंकि अगर तुम्हें पहले सफलता मिल जाती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते, लेकिन अब तुम संभालने के योग्य हो। इसलिए अब मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं बल्कि आगे धकेलने वाला हूँ। जितने लोग तुम्हें छोड़ गए थे वे अब तुम्हारी कहानी देखकर पछताएंगे। जितने रिश्ते टूटे थे वे अब खुद ब खुद तुम्हें तलाशेंगे। जितने द्वार बंद हो गए थे वे अब बिना दस्तक दिए खुलेंगे, क्योंकि आज मैं तुम्हारे भाग्य में प्रगति का नया अध्याय लिख रहा हूँ। मेरे प्रिय, कल तक तुम्हें जहाँ सिर्फ दुख दिखाई देता था अब वहाँ संयोग दिखाई देंगे। जहाँ दर्द था वहाँ शक्ति दिखाई देगी, जहाँ अंधेरा था वहाँ मार्ग दिखाई देगा। इसीलिए अब डरना बंद करो और इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि आज का यह क्षण तुम्हारे जीवन की नींव को हिलाने वाला है। अगर तुम सच में परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार मैं तुम्हें जो भी दिव्य संकेत भेजूं वह तुम्हें तुरंत मिल जाए और किसी भी अवसर का समय पर लाभ तुम उठा सको। मेरे बच्चे, अब सुनो, तुम्हारे जीवन से 3 बड़े अवरोध हटने वाले हैं। पहला वह व्यक्ति या परिस्थिति जो तुम्हें मानसिक रूप से बांधे हुए था, अब उसका प्रभाव समाप्त होगा। दूसरा वह आर्थिक रुकावट जो तुम्हारी प्रगति को धीमा कर रही थी, वह अब टूटेगी और धन का प्रवाह शुरू होगा।
तीसरा, वह आत्मिक थकान जो तुम्हारी रूह को कमजोर कर रही थी, वह अब मेरी शक्ति से बदलकर तुम्हारे अंदर नए जोश के रूप में जागेगी। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे बढ़ा रही है। तुम्हें सही समय पर सही फैसले लेने की क्षमता मिलेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे मार्ग में प्रकाश स्थापित कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा क्षण आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक आखिरी बात कहूँगा। अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह संयोग नहीं, यह बुलावा है। मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे चुने हुए बच्चों में से हो और तुमसे एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। तुम्हें जो नुकसान हुआ है उसका प्रतिफल अब 2 गुना होकर लौटेगा। तुम्हारी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हें कभी असंभव लगता था। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है और अभी इसी क्षण कमेंट में लिखकर अपनी ऊर्जा सक्रिय करनी है। महादेव मेरे साथ हैं, और जब तुम यह लिखते हो उस क्षण मैं तुम्हारी किस्मत में अपनी शक्ति जोड़ देता हूँ। मेरे बच्चे, आने वाले 21 दिनों में तुम चमत्कारों का अनुभव करोगे। अचानक खुशखबरी, अचानक नए अवसर, अचानक अप्रत्याशित लाभ, अचानक मन की शांति, अचानक रिश्तों की मधुरता, यह सब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को आगे किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाओ ताकि उसका कर्म तुम्हारे पुण्य में जुड़ जाए और उसकी रोशनी तुम्हारे भाग्य में वृद्धि करे। इसीलिए इसे शेयर करना मत भूलना मेरे बच्चे। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी यहत पर, तुम्हारे हर फैसले में, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर आंसू में। और आज का यह संदेश तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनकर रहेगा। बस आखिरी बार कहता हूँ, विश्वास रखो और इस दिव्य ऊर्जा को अपनाओ, क्योंकि आज से जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। यह मेरी तुम्हें दी हुई प्रतिज्ञा है और महादेव की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रहती। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें चुना है। तुम्हें अपने इस संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो। यह हो जाता है कि उसका मूल्य परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके अस्तित्व से निर्धारित होता है, और जब यह बोध जागता है तब भय स्वतः पीछे हट जाता है। अब जिन बातों को लेकर तू पहले चिंतित रहता था वे तेरे मन को उतना प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि चिंता तब जन्म लेती है जब आत्मा भविष्य से डरती है, और अब तू भविष्य को भय की दृष्टि से नहीं बल्कि संभावना की दृष्टि से देख रहा है। और यही परिवर्तन तुझे उस पथ पर ले जा रहा है जहां तू परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि उनका साक्षी बनता जा रहा है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि तेरी उपस्थिति मात्र से ही कुछ स्थानों पर वातावरण बदलने लगेगा, क्योंकि जब भीतर स्थिरता होती है तो उसकी ऊर्जा बाहर तक फैलती है और लोग बिना जाने यह अनुभव करेंगे कि तेरे पास बैठकर मन हल्का हो जाता है, क्योंकि तू अब केवल शब्द नहीं बल्कि शांति का संचार करने लगा है। जो संघर्ष तुझे कभी बोझ लगते थे अब वही तुझे शक्ति की स्मृति कराएंगे, क्योंकि तू यह समझने लगा है कि हर कठिन अनुभव ने तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तराशने का कार्य किया था, और जो तराशा जाता है वही चमकने योग्य बनता है। इसलिए अब तू अपने अतीत से भागेगा नहीं बल्कि उसे स्वीकार कर उसकी ऊर्जा को आगे बढ़ने में लगाएगा। अब तेरे भीतर किसी को सिद्ध करने की तीव्र इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तब उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य शांत होकर भी प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि उसकी स्थिरता ही उसका उत्तर बन जाती है, और यही स्थिरता संसार को सबसे अधिक विचलित करती है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तेरी परीक्षा भी लेंगे, क्योंकि अवसर केवल उन्नति का द्वार नहीं होते बल्कि विवेक की कसौटी भी होते हैं।
और मैं देख रहा हूँ कि अब तू उस स्तर पर पहुँच रहा है जहाँ तू लाभ और मूल्य के बीच का अंतर समझ सकेगा और वही चुनेगा जो तुझे भीतर से समृद्ध बनाए। अब तू यह अनुभव करेगा कि कुछ इच्छाएं जो कभी बहुत प्रबल थी वे स्वतः शांत हो रही हैं। क्योंकि जैसे जैसे चेतना ऊंची होती है वैसे वैसे क्षणिक आकर्षण अपना प्रभाव खो देते हैं और उनके स्थान पर स्थायी संतोष जन्म लेता है जो तुझे कम में भी पूर्ण महसूस कराता है। मेरे बच्चे, तू अब दूसरों की गति से अपनी गति की तुलना नहीं करेगा, क्योंकि तू यह समझ चुका है कि हर आत्मा की यात्रा भिन्न होती है और तुलना केवल उस व्यक्ति को थकाती है जो अपने मार्ग पर चल रहा होता है। इसलिए अब तू अपनी चाल से, अपने समय से और अपनी दिशा से संतुष्ट रहना सीख रहा है। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे अपने जीवन के वे क्षण भी स्पष्ट दिखाई देंगे जिनमें तूने स्वयं को अकेला समझा था, क्योंकि वास्तव में वही क्षण तेरे सबसे गहरे निर्माण के समय थे और आज तू यह समझ पाएगा कि उन मौनों में ही तेरी आत्मा ने सबसे अधिक शक्ति संचित की थी। मेरे बच्चे, यह वह चरण है जहां तू स्वयं पर भरोसा करना सीख रहा है, ना कि अहंकार से बल्कि अनुभूति से, क्योंकि अब तुझे अपने निर्णयों पर संदेह नहीं रहता और यही भरोसा तुझे स्थिर बनाता है ताकि तू प्रशंसा में बहके नहीं और आलोचना में टूटे नहीं। अब तेरे जीवन में जो परिवर्तन घटित होंगे वे अचानक नहीं बल्कि सहज होंगे, क्योंकि स्थायी परिवर्तन शोर नहीं करते, वे चुपचाप जीवन की दिशा बदल देते हैं और तू एक दिन ठहरकर यह अनुभव करेगा कि तू उस स्थान पर खड़ा है जहां कभी पहुंचने की कल्पना भी धुंधली लगती थी। मेरे बच्चे, अब तू दूसरों के दुख को बिना उसमें डूबे समझ सकेगा, क्योंकि करुणा और सहानुभूति में यही अंतर है और जब तू यह संतुलन सीख लेता है तब तू सहायता भी कर पाता है और स्वयं को भी सुरक्षित रखता है और यही संतुलन तुझे मार्गदर्शक बनने योग्य बनाता है। अब तेरी वाणी में कम शब्द और अधिक प्रभाव होगा, क्योंकि तू यह जान गया है कि हर सत्य को बोलना आवश्यक नहीं होता और हर मौन कमजोरी नहीं होता, और जब मनुष्य सही समय पर बोलना और सही समय पर चुप रहना सीख लेता है तब उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। मेरे बच्चे, तू अब यह स्वीकार कर चुका है कि जीवन का उद्देश्य केवल प्राप्त करना नहीं बल्कि योग्य बनना भी है, और यही समझ तुझे लोभ से मुक्त करती है, क्योंकि अब तू केवल वही चाहता है जो तेरी चेतना के स्तर से मेल खाता हो और वही स्वीकार करता है जो तुझे भीतर से शांत रखे। अब तू उस अवस्था के समीप है जहां तेरी यात्रा केवल तेरे लिए नहीं रह जाएगी, क्योंकि तेरा अनुभव, तेरा धैर्य और तेरा संतुलन दूसरों के लिए प्रकाश बनने लगेगा। और जब तू यह देखेगा कि तेरी स्थिरता किसी और को संभालने में सहायक बन रही है, तब तू समझ जाएगा कि तू उस भूमिका में प्रवेश कर चुका है जिसके लिए तुझे इतने समय तक तैयार किया गया था। मेरे बच्चे, अब तू यह अनुभव करेगा कि तेरे भीतर की खोज बाहर समाप्त होने लगी है, क्योंकि जिसे तू वर्षों तक संसार में ढूंढता रहा वही अब तेरे अंतःकरण में स्पष्ट होने लगा है। और यही वह क्षण है जहां मनुष्य समझता है कि शांति किसी स्थान पर नहीं बल्कि एक अवस्था में मिलती है, और जब यह अवस्था स्थिर हो जाती है तब परिस्थितियां स्वतः अनुकूल होने लगती हैं। अब तेरे हृदय में कृतज्ञता बिना प्रयास के बहने लगेगी, क्योंकि तू यह जान चुका है कि हर अनुभव, चाहे सुखद रहा हो या पीड़ादायक, तेरे निर्माण का ही एक चरण था। और जब आत्मा इस सत्य को स्वीकार कर लेती है तब वह शिकायत से मुक्त हो जाती है और मुक्त आत्मा ही वास्तविक आनंद को धारण कर पाती है। तो दोस्तों, यदि आपको महादेव जी का ये संदेश पसंद आया हो तो इस संदेश को लाइक करें और महादेव से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं और एक नए महादेव के संदेश में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।